हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी दशहरा मेरे सारे फ्रेंड्स को। और मैं बस यही विश करती हूँ आप लोग के लिए कि भगवान आप लोग को सिलेक्शन दे दे और आप लोग आकर भर भर कर कमेंट करो, मैम आई गॉट सिलेक्टेड, मैम आई गॉट सिलेक्टेड, मैम आई गॉट माई सिलेक्शन। तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये वीडियो सेकंड पार्ट है जो क्लास 1 की एनसीईआरटी में लेके चल रही थी, समरी वाली। तो इसमें मैंने क्या किया है, इस वाले वीडियो में समरी में जो हिंदी की समरी है सारंगी, उसकी समरी है। फटाफट से 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी हिंदी की जो क्लास 1 है वो खत्म हो जाएगी और बहुत इजी सी है, बहुत अच्छी सी है। फटाफट से देख लेना, जो कैरेक्टर्स के नाम है देख लेना और उसी से आप डेमो भी प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्लास 1 की हमारी हिंदी की बुक है, एनसीईआरटी जो चेंज हुई है, सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो चलिए आइए इसकी देखते हैं समरी क्या है, ये क्या बुक बोलती है। इस बुक को भी थीम्स में ही डिवाइड किया गया है। कुछ थीम है, जैसे कि पहली थीम है परिवार, दूसरी थीम है जीव और जगत, तीसरी थीम है हमारा खान पान, चौथी थीम है त्यौहार और मेले, पांचवी थीम है हरी भरी दुनिया। तो ये इन 5 थीम में पूरा जो बुक है उसको कंप्लीट किया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हर थीम क्या क्या बोलती है। तो सबसे पहली जो थीम है परिवार। परिवार मतलब जैसे कि आपका परिवार होता है, तो बच्चों को थोड़ा सा और उनको जागरूक करना है कि परिवार में अगर जो लोग हैं उनके साथ आपको कैसा बर्ताव करना है, कैसे रहना है, कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी है। माँ है तो माँ का क्या काम है उनको ये बताना है, पिता है तो पिता का क्या काम है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका कैसे सम्मान करना है। तो ये सब इस चीज़ में है। और इस चित्रांश को ये दिखाया गया है, बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चों को ये पूछना होगा टीचर को कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जैसे ये लड़की गाय संभाल रही है, ये माँ जो है बच्ची के बाल संभाल रही है, तो दादाजी कमरे में आ रहे हैं। तो बच्चे दृष्टांत को अपने शब्दों में खुद बताएंगे। अब जैसे कि एक पहली है इसमें कहानी, मीना और उसका परिवार या मीना का परिवार। तो मीना एक लड़की होती है, उसमें 7 लोग रहते हैं, उसके दादा दादी। तो मतलब एक जॉइंट फैमिली को दर्शाया गया है कि सारे लोग साथ साथ रहते हैं, माता पिता चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। मीना जो होती है घर की बड़ी लड़की होती है और दिवाकर उसका छोटा भाई होता है। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला होता है। मीना अपने भाई के साथ बहुत कुछ खेलती है, ढूंढना, लुक्का छुपी, ये सब मीना जो है वो खेलती है। मीना उसे गिनती सिखाती है और दिवाकर कहता है 1 2 4, 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। ऐसे तुकबंदी हम लोग बना लेते थे ना बचपन में, ऐसे मीना और मीना का भाई जो है वो खेल रहा होता है। फिर चाचा जी आ जाते हैं, चाचा जी उसको गोद में उठा लेते हैं। फिर मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहाँ दादी जो है वो सब्जी काट रही होती है। दादी और माँ फल काट रहे होते हैं और मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी डाल रहे होते हैं। तो इससे ये बताया गया है कि आपस में मिलजुल के काम हो रहा है। मीना की माँ अकेले काम नहीं कर रही है, मीना की दादी अकेले काम नहीं कर रही है, या मीना के पिताजी और दादाजी अकेले अकेले काम नहीं कर रहे हैं। वो सब मिलजुल कर घर में परिवार के रूप में पारिवारिक सदस्य हैं, तो एक साथ मिलकर काम हो रहा है। फिर थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है, सब मिलजुल कर फल खाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। मीना का ये परिवार है। तो बच्चों को परिवार के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है चंदा मामा दूर के। ये इसीलिए डाला गया है क्योंकि बच्चे जनरली ये जो लोरी है इसको सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं माँ से जनरली। तो ये जो स्टोरी आपने सबने सुनी होगी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए कूर के, आप खाए थाली में। तो बच्चों को आती है ये चीज़, बच्चे ये इजीली कर पाएंगे, अपनी भाषा में बोल पाएंगे। तो ये सिंपल एक कविता है, खेल गीत है जो। फिर नेक्स्ट आता है आनंदमय कविता। अब कविता का नाम उन्होंने बोल दिया आनंदमय कविता। इसका मतलब ये है कि इस कविता को बच्चे को आनंद रूपी ढंग से बताया जाए। मतलब कि आनंद रूपी ढंग का इसका ये मतलब हो गया कि एक गायन के रूप में, कि बच्चा समझ पाए कि क्या कविता कह रही है। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दो नहीं पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादी जी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो मतलब बच्चों को गाने के हिसाब से ये काम बच्चों को सिखाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रीना का दिन। इस कहानी में रीना का दिन में ये दर्शाया गया है कि सुबह होती है तो रीना क्या करती है, फिर सुबह की दिनचर्या उसकी कैसी शुरू होती है, फिर वो दोपहर में क्या करती है, फिर वो शाम को क्या करती है और फिर वो रात को क्या करती है। इस कहानी से बच्चे ये समझेंगे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, साथ ही साथ सुबह उठकर अपने को
तैयार करना चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और और उसके बाद नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए। जब स्कूल के लिए बच्चे निकल जाएंगे तो स्कूल में लोग मिलेंगे, और स्कूल में लोग मिलेंगे तो मुंह बना के नहीं बैठना है, बच्चों को क्या करना है, एक दूसरे को विश करना है, ग्रीट करना है। तो जैसे ये रीना निकली तो उसकी सहेली मिली दीपा, तो रीना ने दीपा को क्या बोल दिया, सुप्रभात। तो बच्चों को ये भी बताया गया कि सुबह के समय को सुप्रभात बोलते हैं। फिर वो स्कूल चले गए। स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद लोग अपनी कक्षा में चले गए जहाँ अध्यापिका आई, अध्यापिका को नमस्ते कहा गया। तो एक और ग्रीटिंग के बारे में बताया गया कि हमें बड़ों को नमस्ते करना चाहिए। अध्यापिका मुस्कुराती रहीं, फिर सब पढ़ने लगे, फिर सहेलियों के साथ खेलने के लिए थोड़ी शरारत करी उन लोगों ने, फिर घर आकर मुँह हाथ धोया। ये भी ज़रूरी है कि घर आकर हाइजीन को भी मेंटेन रखना है, हाथ मुँह धोना है, और अपने स्कूल की बातें परिवार के साथ शेयर करनी है, क्योंकि जो बच्चे माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बच्चों को ऐसा सेंस भी डेवलप करना है कि जो स्कूल में बातें हों वो माँ बाप के साथ शेयर करें। फिर रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ खेलती है और रीना को नींद आ जाती है और फिर दादी जी के साथ वो सो जाती है। तो पारिवारिक एक स्टोरी है जिसमें कि परिवार से निकलकर रीना कैसे स्कूल गई और स्कूल में कैसे दोस्तों के साथ मिली, साथ ही साथ स्कूल में क्या उसने दिनचर्या पूरी करी, फिर घर आई और फिर दादी के पास जाके वो सो गई। फिर नेक्स्ट पोएम है रानी भी। तो रानी और रमा दो बहनें होती हैं। रमा बड़ी बहन होती है, रानी छोटी बहन होती है। तो रमा जो भी करती है, रानी उसकी, ये रानी है और ये रमा है और ये रानी है छोटी वाली। तो रमा जो भी करती है रानी उसकी कॉपी करती है, कि वो छोटी होती है। जैसे रमा अपने बालों को कंघी करती है तो रानी भी अपने बालों को कंघी करती है। रमा चप्पल पहनती है तो रानी भी चप्पल पहन लेती है। फिर रमा बस्ता उठाती है तो रानी भी बस्ता उठा लेती है। पर रमा तो स्कूल चली जाती है, पर रानी को माँ रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि रानी जो है भी छोटी है। फिर नेक्स्ट है जीव जगत। जीव जगत मतलब जो आसपास के जानवर हैं उनके बारे में खेल गीत है, मतलब खेल खेल में बच्चों को गीत सुनाया जाए। इसके लिए बच्चों को आप पार्क में ले जा सकते हैं और खेल खेल के और जैसे जानवर है तो जानवरों की आवाज़ें निकाल के, इसमें जैसे मुर्गे की बात है, मुर्गा बोला कुकड़ू, तो आप और भी जानवर की आवाज़ निकाल कर बच्चों को बता सकते हैं कौन से जानवर कौन सी आवाज़ें निकालते हैं। तो इस वाली कविता के को स्टार्ट करने से पहले आप और तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू को, चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता बोले भौ भौ भौ, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ, बकरी आई बिल्ली आई मह मह मह, म्याऊं म्याऊं आई, धक्की गाड़ी धो धो धो, चल दी गाड़ी पौ पौ पौ। तो ये सब वर्ड्स हैं जो कि जनरली गाड़ी है, फिर बकरी है, मुर्गा है, कैसी आवाज़ें निकालते हैं उसके बारे में बच्चों को बताया गया है। फिर ये चित्र है, बच्चे खुद ही इसको समझेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बच्चों को समझाएंगे चित्र के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है मिठाई। मिठाई मिलकर पढ़िए। तो ये मिठाई एक जो स्टोरी है उसमें गधा होता है ये, तो इस गधे को ना मिठाई खाने का मन करता है। मुझे स्टोरी बड़ी अच्छी लगी। इस गधे को मिठाई खाने का मन करता है, तो गधा पहले जाता है एक दिन। हाँ, गधा पहले जाता है इसके पास, भालू के पास। तो भालू को शहद खाना पसंद होता है। तो इसमें यह भी बताया गया है इस चैप्टर में कि कौन से जानवर का प्रिय भोजन क्या है। ठीक है, तो इससे बच्चे ये समझेंगे कौन सा जानवर क्या खाना पसंद करता है। तो भालू को शहद खाना पसंद होता है, तो भालू गधे को ऑफर करता है, तो गधा मना कर देता, नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर गधा जाता है दौड़ता दौड़ता, फिर ये रैबिट मिलता है, उसको खरगोश मिलता है। तो खरगोश क्या खाता है? खरगोश खाता है गाजर। तो ये इसको गाजर ऑफर करता है, भाई तू गाजर खा ले। ये कहता नहीं मुझे नहीं खाना। फिर ये चींटी देखती है कि अरे गधा क्यों तू ऐसे उदास बैठा है। तो चींटी इसको गुड़, क्योंकि चींटी को गुड़ खाना पसंद होता है, तो चींटी इसको गुड़ ऑफर करती है। तो गधा फिर कह देता नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर ये हाथी के पास जाता है, तो हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे गन्ना नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है गन्ना। तो फिर ये गिलहरी मिलती है रास्ते में, तो गिलहरी कहती है ऐसा कर तुम आम खा ले। तो गिलहरी को ही मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर बिल्ली बोली, बिल्ली सब सुन रही होती है, तो बिल्ली बोलती है गधे से, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई, तो बिल्ली बोलती है चल चल हलवाई की दुकान पे चलते हैं, वहाँ जाकर हम लोग खूब सारी चीज़ खाएंगे। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। सब मतलब सारे जानवर मिलके मिठाई खाने के लिए हलवाई की दुकान में पहुँच गए। ठीक है, तो अब इसमें बच्चे ये बता सकते हैं कि भालू को क्या पसंद था, हाथी क्या खाता है, गिलहरी क्या खाती है। तो ये सब बच्चों के लिए स्टोरी है।
फिर तीन साथी में इसमें क्या होता है, बकरी होती है, एक हाथी होता है और एक और साथी होता है उनकी चिड़िया। तो एक दिन क्या होता है, ये दोनों जा रहे होते हैं। बकरी का काम क्या होता है, ये हरे पत्ते खाना। हाथी लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो वो टहनी ऐसे झुका देता है और बकरी इसकी खा लेती है पत्ते वत्ते, तो उसका पेट भर जाता है। हाथी तो वैसे ही ऊपर से खा लेता है क्योंकि हाथी ऊंचा होता है। फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है, फिर वहाँ तालाब दिखाई देता है, तो और बेड़ का पेड़ होता है। तो इसमें क्या होता है, ये हाथी हिलाता है इस पेड़ को, तो उससे सारे बेर नीचे गिर जाते हैं और बकरी खाने लगती है। तभी पेड़ पे जो चिड़िया का घोंसला होता है, उससे एक चिड़िया भी नीचे जाके पानी में गिर जाती है। अब उसको देख के बकरी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मेरी वजह से चिड़िया गिर पड़ी। तो बकरी क्या करती है, जल्दी से दौड़ पड़ती है और कूद जाती है उसमें कि मैं चिड़िया को बचा लूंगी। तो चिड़िया इसके ऊपर तो चढ़ जाती है पर बकरी खुद ही डूबने लगती है। अब बकरी चिल्लाती है बचाओ बचाओ। तो हाथी तो हाथी है, तो हाथी कूद जाता है। हाथी दोनों को बाहर निकाल लेता है। फिर चिड़िया का बच्चा भी बच जाता है। फिर जब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये तीनों दोस्त हो जाते हैं। तो अब हाथी, बकरी और चिड़िया दोस्त बन जाते हैं। फिर क्या होता है, अब चिड़िया का काम क्या होता है, उड़ उड़ के जगह जगह जाकर ये पता लगाना कि कहाँ पे फल है, और वहाँ पर ये दोनों जाकर फिर खा लेते हैं। मतलब चिड़िया काम करती है उन लोग के खाने को खोजने का, और सब मिलके खा लेते हैं। फिर ये मछली का एक चित्रांश है। इसमें चित्र में सब बताया है कि पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं। फिर जलपरियाँ भी रहती हैं, फिर ऑक्टोपस भी रहता है, कछुआ भी रहता है, और मछली बाहर भी आती है, अंदर भी जाती है। तो ये सब थोड़ा सा बताया गया है। फिर वहाँ मेरे घोड़े, इस चैप्टर में, सॉरी इस कविता में, आनंदमयी कविता, इसको फिर से गा के बच्चों को साथ मस्ती में मजाक करके इसको करना है, सुनना है और सुनाना है। तो इसमें ये बताया है इस कविता में कि घोड़ा जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, और बहुत तेज़ दौड़ता है तो वो बहुत दूर दूर के जो दूरी है उसको वो नाप सकता है, उसको वो कवर कर सकता है। तो जैसे बताया कि चल एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। ये आप इसमें इसका डेमो भी कर सकते हैं कि इसकी राइमिंग वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल, मतलब भाग भाग और तू नैनीताल चल, मुझे लेके चल नैनीताल। और ये भी बताया है कि इसमें घोड़ा क्या पसंद करता है खाना, और उसको खिला दो और तो वो उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी और वो और तेज़ क्या है, भाग पाएगा। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल, मतलब अपना कमाल दिखाओ भाई, खाकर मुझे नैनीताल पहुंचा दो। फिर ये स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी, खतरे में था सांप, खतरे में सांप। इस स्टोरी में क्या होता है, इनकी सभा होती है सारे जानवरों की। तो बच्चों को बताना है कि जानवर जंगल में होते हैं बहुत, और कोई एक जानवर नहीं होता है, बहुत तरह के जानवर होते हैं एक साथ, और सब जानवर एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो ये इसमें इस वाले जो चैप्टर में ये बताया है कि इनकी सभा लगी हुई है, सारे जानवर एक साथ हैं। तो एक डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्कशन है कि खतरे में आप अपनी जान कैसे बचाएं, खतरे में आप अपनी जान कैसे बताएं। तो सब जानवर अपने अपने राय रखते हैं, किसी को किसी की राय समझ में नहीं आती है, बहुत देर तक बहस चल रही होती है। तो फिर बंदर अपनी राय रखता है कि भाई मैं अपनी राय देता हूँ। तो बंदर की सलाह थी, खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा होता है। बंदर ने ये राय दे दी। अब सबको ये राय बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, पर सिर्फ एक जानवर था, सांप, जिसको ये राय अच्छी नहीं लग रही थी। वो बहुत उदास बैठा था। सब तो चले गए राय सुन सुनकर इधर से उधर, पर सांप था वो अटक गया। वो कहता है कि वो मतलब सोच में पड़ गया कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो वहीं बैठा रहा। तो ये बच्चे को अब थोड़ा सा उसमें क्रिएटिव थिंकिंग उसमें लानी है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। वो उनको बताना है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो सांप है उसके पास पैर होते ही नहीं है, वो तो रेंग के चलता है। तो इसीलिए जो सांप थे वो बहुत टेंशन में आ गए कि अब तो मैं खतरे में पड़ गया। फिर नेक्स्ट है जंगल। जंगल में सारे जानवर हैं, चित्र है, सब उन बच्चे देख के बताएंगे, चूहा। फिर एक ऐसे ही एक और आनंदमय कविता है, कबरी झबरी बकरी। तो ये बहुत मतलब बकरी कबरी बकरी झबरी कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, बकरी पीछे रह गई झबरी, आगे आगे, मतलब तो वैसे नहीं होता, ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंचा ऊँट की, ये सब जो इस टाइप वाले जो होते हैं राइमिंग्स, ये इस टाइप की एक पोएम ऐसी सिंपल सी है। फिर नेक्स्ट आता है आलू की सड़क। इसमें क्या होता है, एक ये भालू होता है, उसको अपनी नानी के घर जाना होता है। तो नानी के घर जाना होता है तो वो सोचता है रास्ते में मुझे भूख लगेगी, अब मैं क्या करूँगा। तो वो एक बोरा भर के आलू जो है वो ले लेता है और अपनी पीठ पे लाद लेता है। पर क्या होता है, इस बोरे में छेद हो जाता है। उस छेद की वजह से बोरे से एक एक करके आलू
गिरता जाता है, और गिरता जाता है तो बच्चों को ये बताना है बोल के कि धप धप धप, टप टप टप, ऐसे करके आलू गिर रहा है। तो बच्चे इस आवाज़ को सुन के उन्हें अच्छा भी लगेगा और आवाज़ से उन्हें समझ में आएगा कि ऐसी आवाज़ें होती हैं। फिर रास्ते में पीपल के पेड़ पे बंदर बैठा होता है, वो उससे पूछता है भालू भैया तुम कहाँ जा रहे हो, पर उसकी धप 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 और टप 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 इतनी आवाज़ तेज़ होती है कि वो उसकी बात को नहीं सुन पाता है कि ये बंदर कुछ कह रहा है, और वो अपनी धुनकी में चलता चला जाता है। तो पेड़ से उतरकर बंदर सोचता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भालू ने मुझे नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं तो फिर भी जान लूँगा कि वो कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है। वो कैसे जान लेगा, क्योंकि उसका जो आलू है वो उसका लैंडमार्क तैयार करता जा रहा है कि उसे कहाँ तक वो जाएगा। तो बंदर भी आलू को देखते देखते उसके पीछे पीछे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है आनंदमयी गीत, फिर से झूलम झूली। इसमें क्या है, एक झूला है और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, पेड़ में जो झूला लगा है, सावन का महीना है और बच्चे खूब खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो सिंपल ये एक कविता सी है और आनंदमयी कविता है, तो आपको गा के सुनाना है। माटी माटी खेले आओ, पानी पानी खेले, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपम छुप्पी खेलें आओ, झूलम झूली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। तो मतलब खूब कूद कूद के एंजॉय करके बच्चों को खेलना है। फिर नेक्स्ट है भुट्टे। भुट्टे में क्या होता है कि नाना और नानी होते हैं और एक बच्ची होती है। तो नीना के नाना जो होते हैं, नाना और नीना और नानी, तो वर्ड्स बहुत सिमिलर हैं। नीना लड़की है, नाना नाना है और नानी नानी है। तो नीना के जो नाना होते हैं बाज़ार जाते हैं और वो खूब सारे भुट्टे लेके आते हैं। अब भुट्टे लेके आते हैं तो क्या करती है उसकी नानी उसको भुट्टा दे देती है खाने के लिए। तो नानी जो नीना होती है बहुत सारे भुट्टे खाती है, पर नीना की दादी जैसे बुढ़ी होती है, अब बुढ़ी होती है तो वो भुट्टे को डायरेक्टली चबा नहीं पाती है, तो उसके लिए वो अपने भुट्टे को क्या करती है, बॉईल करती है। तो जब वो उबाल लेती है तो नानी और नाना दोनों मिल के उबले हुए भुट्टे खाते हैं। तो उसमें ये बताना है बच्चों को, ये समझाना है कि जब जैसे जैसे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो कड़क चीज़ों को नहीं खा पाते। जैसे बच्चों के दांत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किसी भी कड़क चीज़ को तोड़ पाते हैं, पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए इस थोड़ा उनकी जो सेंसिटिविटी को जागरूक करने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है। फिर है फूली रोटी। इसमें जमाल की माँ होती है, जमाल होता है और एक लड़का है जय। ये 3 लोग होते हैं। तो जमाल जैसे बच्चे हैं, माँ रोटी किचन में बना रही है, सब्जी बना रही है, तो बच्चे उसके पास आ ही जाते हैं। तो इस चैप्टर से या आप इंटरव्यू के बता सकते हैं कि किचन से भी बच्चों को माँ जो है बहुत चीज़ें सिखा सकती हैं। जैसे रोटी गोल है, पराठा ट्रायंगल शेप में है, तो इस तरह के बच्चे शेप्स को समझ सकते हैं। अब जैसे जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही है, जमाल की माँ को जमाल देख रहा था, जमाल का मित्र यह बर्तन के साथ खेल रहा था। माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था, तो माँ ने उसको लोई दे दी और जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया और जमाल से रोटी गोल नहीं बन पा रही थी, तो उसके फ्रेंड ने उसको एक आइडिया दिया कि ऐसा करो, कटोरी से काट दो तो रोटी तुम्हारी गोल हो जाएगी। तो जमाल की रोटी उसकी गोल गोल हो जाती है और फिर वो फूल जाती है जब सेक देते हैं। बस सिंपल यही है। फिर रसोई घर है। अब रसोई घर का एक चित्रांश है, उसको ये बताना है कि कोई चीज़ कैसे तली जाती है, ये लहसुन है, ये कद्दू है, ये कलछी है, ये बैगन है। तो ये सब बच्चों को बताना होता है। फिर एक मेले का एक चित्र दिया गया है कि मेले में क्या क्या हो रहा है। मेले में खिलौने हैं, गुब्बारे हैं, झूले हैं, चाट पकौड़ी है, बच्चे गुब्बारे से खेल रहे हैं, गुड़िया खरीद रहे हैं। तो ये मेले का एक चित्र है बच्चों को, जो कि त्यौहार और मेला जो यूनिट है उसमें बताया गया है। फिर मेला चैप्टर में जो मेला जो एक है आनंदमय कविता, उसमें यही बताया घर के पास एक मेला है जहाँ पे ठेला है और ठेले में लगी है चाट और सबने मिलकर खाई, सबने ठाट से खाया। फिर घर के पास लगा है मेला जहाँ पे झूले लगे हैं और इसको मन नहीं फूले हैं। खिलौने वाला है, उससे बहुत खिलौने लिए हैं। फिर घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। तो ये मतलब कि हाथ पकड़ के चलना चाहिए। मेले में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं, झूला झूलने को मिलती हैं, सब बहुत मस्ती करते हैं। फिर नेक्स्ट है बरखा और मेघा। बरखा और मेघा 2 जानवर हैं, अलग अलग पक्षी हैं और दोनों जो हैं वो दोस्त होते हैं। बरखा जो होती है वो बत्तख होती है और मेघा जो होती है वो मुर्गी होती है। तो ये दोनों सोचते हैं चलो हम लोग भी मेला देखने चलते हैं, पर उन्हें क्या करनी होती है, उनको नदी पार करनी होती है। अब जो ये मुर्गी होती है जिसका नाम होता है
मेघा वो सोचती है कि हमें कैसे मैं कैसे नदी पार करूँगी, तो जो बरखा होती है कहती है आओ आओ मैं पार कराती हूँ, तो वो अपने ऊपर बैठा लेती है, चूज़े बैठा लेते हैं अपने ऊपर और ये इनको बैठा लेती है और वो नदी पार हो जाती है, जाके वो मेला देख आते हैं। अब नेक्स्ट है होली। तो होली, रंग बिरंगी होली आई, ये भी आनंदमयी कविता है। सबके मन में होली भाई, खेल कूद खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ ताल गुलाल लगाएं। तो मतलब ये होली में जैसे जो जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें इस चैप्टर में बताया गया है। फिर आता है जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ मतलब कि ये भी एक कविता है और ये कविता आप इंटरव्यूअर को सुना सकते हैं कि जन्मदिन पर पेड़ लगाओ में से ये है कि बच्चों को एक अच्छी चीज़ों से जोड़ना भी है कि जन्मदिन है तो किसी को दान पुण्य करो, किसी गरीब को खाना खिलाओ या पेड़ लगाओ, ऐसी चीज़ करो जो आगे जाकर आपको मदद करे। तो जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बनाओ, पेड़ लगाओगे तो संसार हरा भरा हो ही जाएगा। हरियाली है खुशहाली है, सुंदरता मन हरने वाली है, पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता, फूल फूल और फल तुम पाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओगे तो अगले साल वो बड़े हो जाएंगे, फल फूल देंगे। ठीक है। फिर ऐसे ही ये आनंदमय कविता है हवा। सिंपल, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर। मतलब ये हवा का पूरा दृश्य बताया गया है कि हवा मुन्नी को कैसे परेशान करेगी। मुन्नी जो है वो हवा, आंधी में मुन्नी खेल रही है उसके गुब्बारे के साथ, तो अब हवा जो है उसको इधर से उधर सरसर सरसर लेके जा रही है और हवा, मुन्नी उसको मना कर रही है, अरे भाई अब मत चल हवा रानी बस कर। मुन्नी बोली हंसकर, पकड़ तुझे मैं लूँगी, फुग्गे मैं ले जाऊँगी। और हवा उसको पकड़ना चाह रही है तो वो कह रही है कि हाँ मैं तो तेरे हाथ नहीं आऊँगी, तो वो कहती है मैं तुझे फुग्गे में बलून में भरकर ले जाऊँगी। फिर नेक्स्ट है कितनी प्यारी है ये दुनिया। इसमें इसमें बस ये है, मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। मतलब इसमें ये बताया कि जो भी चीज़ मेरे आसपास है मुझे वो बहुत सब चीज़ें प्यारी लगती हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो बारिश हो। मतलब ये है कि इसमें भगवान का हर तरीके से शुक्रिया करना चाहिए। हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो हमारे लिए ही बनी हुई है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें वो सब चीज़ें मिली हुई हैं। तो जैसे मुझे धरती प्यारी लगती है, उसे हर चीज़ प्यारी लगती है जो उसके पास है। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, मुझे फूल प्यारे लगते हैं, मुझे किताबें प्यारी लगती हैं, मुझे माँ बापू प्यारे लगते हैं, मुझे सारी दुनिया ही प्यारी लगती है, तो उसे सब चीज़ प्यारी लगती है। फिर चांद का बच्चा। फिर इसमें बच्चा होता है ना, अपनी माँ से बात करता है कि कभी तो चंदा मामा बड़े गोल गोल हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, तो क्या ये चंदा मामा के बच्चे, ये चंदा का क्या चांद का ये बच्चा है? अच्छा ये बच्चा ये झांक रहा है। तो मतलब जितना भी जैसे रहता है ना कि कभी चंद्रमा बड़ा है, कभी छोटा है, कभी हाफ मून हो गया, कभी एकदम छोटा हो गया, कभी फुल मून डे हो गया, तो उस चीज़ को इस कविता में बताया गया। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह अभी क्या बच्चा है, अम्मा छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला पतला चांद, दुबला पतला क्या है, जब वो छोटा हो जाता है शेप में तो वो दुबला पतला बोल रहा है। फिर बादलों के साथ खेल रहा होता है, फिर छुप गया निकल आता है। मतलब वो सब तमाशे क्या करता है तमाशा, मतलब वो कभी बादल उसके ऊपर आ जाते हैं, कभी बाहर मतलब वो बाहर आ जाता है, कभी बादलों के बीच में छुप जाता है। तो बच्चा वही सब बता रहा है मम्मी को कि ये क्या ये सब कर रहा है, क्या ये तमाशा कर रहा है चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद, तो ये मम्मा तुमने मुझे क्यों अपना चांद बोला था। बस उसके बाद ये अक्षर गीत है। ये अक्षर गीत आप जब उन्हें मात्राओं का ज्ञान अगर बोले इंटरव्यू, तो आप ये अक्षर का गीत जो कि एनसीईआरटी में ही दे दिया गया है, आप उसको बता सकते हैं। जैसे आ से अनार दाड़िम्बी कहलाता, आ से आम चूस कर खाता, ई से इमली खट्टी होती, ईक सदा ही मीठी होती, ऊ से उल्लू रात में जागे, ऊ उदबला, ऊ से उदबलाओ जल थल, री से ऋषि मुनि आकर हवन करते, री तो संस्कृत में ही पाते। तो ऐसे करके आप इसको ना गीत के फॉर्म में इसको आप उनको सुना सकते हैं। तो बस ये बुक ख़त्म हो गई, यहाँ पे समरी भी ख़त्म हो गई और ये हमारी समरी 20 मिनट लगभग में कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।